Hello dear students, this is Mrunal ma'am from MD Research Classes and this is our third session जहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टॉपिक सिमुलेशन डिसीजन साइंस के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे बहुत सारे इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उसका प्रिपरेशन करने वाले हैं। सिमुलेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि एस्टिमेट करते हैं हम डिमांड कितनी आ रही है प्रोडक्ट के लिए, या कितना सेल्स होगा, या प्रॉफिट कितना होगा, ये हम एस्टिमेट करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं, दैट इज़ सिमुलेशन। ठीक है, तो हम आज जो क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसमें थोड़ा क्राइटेरिया क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्स्ट से अलग है। तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी प्रैक्टिस कर लो। वो बेसिक क्वेश्चंस है और ये थोड़ा बहुत एडवांस क्वेश्चन है, तो इसमें क्या एडवांस है वो देखते हैं। एक बार आप क्वेश्चन लिख लो, पढ़ लो। यहाँ पे देखो, अ ट्रेडर डील्स इन अ पेरिशेबल कमोडिटी, द डेली डिमांड इज अ रैंडम वेरिएबल, record of past 200 days shows the following distribution। और यहाँ पे डिमांड ऑफ यूनिट्स गिवन है, नंबर ऑफ डेज गिवन है। आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो प्रोबेबिलिटीज नहीं दी हुई है, यहीं पे ये टाइप थोड़ा अलग हो जाता है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में क्या था, प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, हम इजीली क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रैंडम नंबर्स इंटरवल ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटीज पहले निकाल के फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम नंबर इंटरवल्स निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन आगे देखते हैं। द ट्रेडर बाइज द कमोडिटी एट ₹10 पर यूनिट। सो इसकी बाइंग प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़ है, और सेल्स एट 15 पर यूनिट। तो सेल्स 15 में हो रहा है, बाय 10 में हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ₹5। ठीक है, कैलकुलेट द प्रॉफिट इन 10 डेज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि कितना आ रहा है 10 डेज में, बाय एंड ऑल्सो एवरेज डेली प्रॉफिट भी। तो प्रॉफिट ही नहीं, उसके एवरेज भी हमें यहाँ पे निकालनी है बाय सिमुलेटिंग द सिस्टम। तो सिमुलेट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जिससे हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सिमुलेशन। ठीक है, और भी है, रैंडम नंबर्स गिवन है, और वहाँ से बाय यूजिंग दिस रैंडम नंबर्स हमें सिमुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हम पहले तो सिमुलेशन चार्ट बना लेते हैं। उसका हेडिंग जो है वो देते हैं मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड सिमुलेशन चार्ट, या मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन चार्ट, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले 2 कॉलम्स तो एज इट इज़ क्वेश्चन में जितने दिए हुए हैं, जैसे डिमांड दी हुई है, नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, एज इट इज़ आप लिख लो 10, 20, 30, 40, 50। और नंबर ऑफ डेज को यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी लिख लो 20, 40, 60, 60 एंड 20। फिर उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी क्वेश्चन इज़ हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कर दो आप, 20 + 40 + 60 + 60 + 20, तो ये 200 हो जाएगी। फिर उससे हम प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी में 20 डिवाइडेड बाय 200 कर दो, 0.10 आ जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 200 कर दो, 0.20 आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 200 आप कर दो, 0.30 आ जाएगा। 60 ये सेम ही है, सेम लिख लो यहाँ पे, 20 डिवाइडेड बाय 200 लिख लो। ये तो ये प्रोबेबिलिटी तो आ गई। दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको ये फ्रीक्वेंसी की टोटल कर देनी है और हर एक वैल्यू को फ्रीक्वेंसी या मतलब टोटल से डिवाइड करना है। बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 20 करते हैं, तो आंसर पॉइंट में नहीं आता है। और आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी शुड बी लुकिंग लाइक 0 पॉइंट समथिंग, 0.10, 0.20। ठीक है,
तो हमेशा स्मॉल वैल्यू को डिवाइडेड बाय आप लोगों को टोटल कर देना है। टोटल कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 200 है, कभी 100 हो सकती है, कभी 50 हो सकती है। तो जो कुछ टोटल आए उस टोटल से डिवाइड करना है आप हर एक वैल्यू को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इजीली आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट हमें क्यूमुलेटिव निकालनी है और रैंडम नंबर इंटरवल्स निकालने हैं। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ देखो कैसे निकालनी है। 0.10 एज इट इज़ लिख लो और उसमें 0.20 ऐड कर दो तो 0.30 आ जाएगा, ठीक है। कैलसी पे आप करोगे तो वहाँ पे दिखेगा 0.3, लेकिन आपको 0.3 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 0.30 ही लिखना है आपको। आप कैलसी यूज़ करोगे ना तो वहाँ पे पॉइंट आगे वाला 0 नहीं देंगे, मतलब यहाँ पे अभी 0.30 प्लस 0.30 करोगे ना कैलसी पे तो वहाँ पे दिखेगा 0.6, लेकिन आपको 0.6 नहीं 0.60 निकालना है, लिखना है, ठीक है। तो ये याद रखना आप। ये ऐड कर दो 0.90 और इसमें 10 ऐड कर दो 1 आ जाएगा। टोटल हमेशा फाइनल 1 ही होता है। वंस यू डन विथ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रैंडम नंबर इंटरवल्स क्लासेस बना लो। क्लासेस स्टार्ट हो गए 0 और ये डिजिट यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पॉइंट देखते ही नहीं। 10 - 1 कर दो आ जाएगा 9, तो 0 to 9 हो गया हमारा ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 लिखना है, हाँ। 10 to 30 - 1 करो 29 आ जाएगा। तो नेक्स्ट ग्रुप हमारा क्या बन गया, 10 to 29। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट 30 नंबर 60 - 1 59 यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे देखो 60 से स्टार्ट होगा, -1 कर दो 89 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 लिखो और 99 पे तो एंड हो जाता है, ठीक है। एक बार ये सिमुलेशन चार्ट आप अच्छे से बना लो, फिर आगे की हमें प्रोसीजर करनी है। तो आगे की प्रोसीजर के लिए रैंडम नंबर्स आप लिख लो और एक चार्ट हमें यहाँ पे बनाना है। तो कैसे बनाना है हमको, डेज, रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर इंटरवल्स और उसकी डिमांड जितनी है, ये 4 कॉलम्स हमें बनाने हैं, ठीक है। देखो इस हिसाब से आप यहाँ पे नेक्स्ट में ऐसे आपको कॉलम्स बनाने हैं, 4 कॉलम्स। डेज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10 डेज के लिए सिमुलेट करने के लिए हमें बोला है, इसलिए हम डेज लिखते हैं। रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में जो जिस सीक्वेंस दिए हैं हुए है वो लिखते हैं, उसका इंटरवल एंड डिमांड हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करना है, देखो प्रीवियस चार्ट हम यूज़ करेंगे उसके लिए। तो 69 अगर फर्स्ट डे को 69 फर्स्ट रैंडम नंबर है तो इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, सी 69 बिलोंग्स टू 60 एंड 89 का ग्रुप, जिसकी डेली डिमांड है 40, ठीक है। और 1 जो है 01, दिस बिलोंग्स टू 0 to 9 का ग्रुप, जिसकी डेली डिमांड है 10। 8 बिलोंग्स टू, ये यहाँ पे 10 है, हाँ आप चेक कर लेना, 10 to 29 का ग्रुप, तो उसकी डेली डिमांड यहाँ पे आ जाएगी 20। तो हर एक के लिए, हर एक रैंडम नंबर के लिए आपको इंटरवल एंड उसकी डिमांड फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लो, एक बार आ जाएगा। ये 4 कॉलम्स बना लो, इट इज़ वेरी इजी। रैंडम नंबर्स डेज, रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर इंटरवल्स एंड उसकी डिमांड, ठीक है। ये सिमुलेटेड होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कि हमने सिमुलेट तो कर दी, डिमांड सिमुलेट कर दी, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिखना है, और हमें लिखना है यहाँ पे कि डेली एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो हमें क्या करना है, टोटल ऑफ डिमांड कर देनी, ये सब की टोटल आप यहाँ पे कर दो। ये 40 + 10 + 10 + 40 + ये हर एक की डिमांड आप अगर करोगे ना, यहाँ पे आप खुद से लिखो। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, आप ये लास्ट कॉलम की टोटल कर दो, उसकी टोटल आ जाएगी 280। आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला लिखना है कि पर यूनिट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस पर यूनिट कॉस्ट। तो 15 - 10, 15 ये गिवन था क्वेश्चन में कि 10 को बाय कर रहे हो और 15 को सेल कर रहे हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस हो रही है 15 एंड 10 हो रही है बाइंग प्राइस, तो प्रॉफिट हो रहा है ₹5। तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट कितने हैं, डिमांड कितनी आ रही है 280, उसको मल्टीप्लाई बाय ₹5 करेंगे, तो हमें ये मिल गया प्रॉफिट
₹1400, तो 1400 प्रॉफिट को हम उसके एवरेज निकालेंगे, क्योंकि एवरेज डेली प्रॉफिट ही पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर लिया, टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो ये हो गया ₹140। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उस हिसाब से हमें टाइप हमारा जो चार्ट है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप था जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी, तो वो भी निकाल ली हमने। प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी दी थी, प्रोबेबिलिटी नहीं दी थी, सॉरी, और वो हमने निकाल ली यहाँ पे। और फिर यहाँ पे प्रॉफिट निकालने को कहा है, इसलिए पहले प्रॉफिट फाइंड आउट किया, फिर डिमांड को मल्टीप्लाई किया, और फिर एवरेज डेली प्रॉफिट जो है ये हमने फाइंड आउट कर दिया। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का सम है, तो आप खुद से एक बार सॉल्व कर लेना। कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।